अरे फिर से लॉकडाउन लग गया क्या यार? इस कोरोना ने तो सच में हमें घर में घुसा रखा है। क्वेश्चन एंड आंसर वीडियोस भी घर से बनानी पड़ रही है। और शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को ड्रम बजा के। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है दीपा ओझा का। उन्होंने हमसे पूछा है डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड? क्या आपकी कोई बंदी है? यार शर्म आ गई। शाम दे दे जल्दी दे दे अबे फूल कहा था भाई मेरे, ये सैनिटाइजर देता है। अगला क्वेश्चन है एनिमीज एक्स का, जो हमसे पूछ रहे हैं कि गाली दी है क्या कभी? अबे ये क्या करवा दिया मुझसे? ये क्या बवासीर बुलवा दिया? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों रोमन रेंस 2.0 सॉन्ग का, जिन्होंने कहा है हमसे बाकायदा लालच देके कि अगर हमने इसका आंसर दिया तो हमें ये अपना फेवरेट यूट्यूबर मान लेंगे। इस बात से मुकरियो मत भाई कि अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग का मैच कब होगा। दोस्तों अंडरटेकर की एक ही इच्छा है कि वो रिटायर होना चाहते हैं। स्टिंग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, पर वो अंडरटेकर के खिलाफ मैच खेलने के लिए अपनी रिटायरमेंट से वापस आना भी चाहते हैं। अंडरटेकर का मैच हमें ज्यादा चांसेस एजे स्टाइल्स के खिलाफ देखने को ऑलरेडी है। पहले से प्लान है कि मैं रिटायर भी एजे स्टाइल्स के खिलाफ होना चाहता हूं। मुश्किल है दोस्तों कि हमें अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग का मैच देखने को मिले, क्योंकि ये दोनों ही रेसलर्स अपनी इस एज के पड़ाव में हैं जहां पे ये हमें एक अच्छा मैच नहीं दे सकते। तो शायद आपको बुरा लगेगा भाई कि अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग का मैच अब कैंसिल मान के ही चलिए। इसके बाद दोस्तों अगला है टीम हिंद ऑफिशियल का क्वेश्चन, क्या कभी फील्ड वर्सेस फील्ड का मैच भी हो सकता है? यार फील्ड वर्सेस फील्ड का तो पता नहीं, पर WWE कभी डुप्लीकेट फील्ड को लेकर आ सकती है, जैसे कि अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर, केन वर्सेस केन का मैच हो चुका है ऑलरेडी। यानी कि जो भी मास्क पहनता है उसके जैसी आइडेंटिटी लाना बड़ी बात तो है नहीं। तो शायद हमें फील्ड वर्सेस फील्ड का मैच भी WWE में कभी देखने को मिल सकता है। फील्ड वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच दोस्तों शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि साफ है यार कि स्टोन कोल्ड रिटायर हो चुके हैं, बड़े बड़े मैचेस ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, तो फील्ड के खिलाफ वो वापस नहीं आने वाले। यानी कि फील्ड वर्सेस फील्ड के लिए टिक है, फील्ड वर्सेस स्टीव ऑस्टिन के लिए क्रॉस है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नेचर बॉय आरुष गेमिंग का, जिन्होंने हमें एक डेयर दी है और कह रहे हैं हमसे कि अपना हाथ टॉयलेट में डालो। अरे टॉयलेट, हाँ मतलब संडास में डालो ये कहना चाह रहे हो? ले भाई तेरी इस डेयर को मैं पूरा करता हूं। रुक जा, अभी रुक जा। जा नहीं रहा भाई, नहीं जा रहा। एक बार तू भी ट्राई करके देख, अगर सक्सेसफुल हो तो मुझे अगली बार वीडियो में बता दियो, फिर मैं कोशिश करूंगा। ले साबुन दे, साला टच तो हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है अरमान केओ का, जो फिर हमारे साथ एक रैपिड फायर खेलना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं इनका रैपिड फायर। रोमन रेंस एंड द फील्ड, रोमन रेंस AEW या NXT? मैं दोस्तों AEW को देखना पसंद कर रहा हूं रिसेंटली। विंस मैकमैन या ट्रिपल एच दोस्तों, समर स्लैम या सर्वाइवर सीरीज, सेथ रोलिंग्स या डोमिनिक, सेथ रोलिंग्स, रॉ स्मैकडाउन या NXT रॉ, अंडरटेकर रॉक या गोल्डबर्ग, अंडरटेकर, रेसलमेनिया 33 मेन इवेंट या रेसलमेनिया 36 मेन इवेंट, रेसलमेनिया 33 मेन इवेंट। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिवाइन टेक्निकल का, जिन्होंने हमसे पूछा है क्या रोमन रेंस AEW में जा सकते हैं? अगर AEW में गए तो क्या आप हमें AEW के बारे में भी बताया करोगे? रिसेंटली दोस्तों क्रिस जेरिको ने कहा था कि मेरी मोस्ट वांटेड लिस्ट में अगर कोई रेसलर है जो मुझे WWE से AEW में चाहिए, उसका नाम है रोमन रेंस। तो जानी आप मान के चलिए कि हमें रोमन रेंस अगर WWE से ऊपते हुए दिखे तो हमें वो AEW में भी जाते हुए दिख सकते हैं। पर अगले कुछ सालों तक तो भूल जाओ, क्योंकि साल 2023 तक का WWE के साथ रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। बात करेंगे बात की जब साल 2023 बीत जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है AK47P PUBG मोबाइल लाइट का, जो कह रहे हैं अपनी थॉट्स बताओ रेसल चैट और हिंदी गॉसिप्स के बारे में। अबे ओपिनियन मांग के क्या भाइयों के बीच में लड़ाई करवाएगा?
शाम लोटा दे, तू मेरा लोटा दे, दे लोटा, दे दे। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुझे क्वेश्चन कम लग रहा है, मेरी बेइज्जती ज्यादा लग रही है। एटमैन पांडा जी कह रहे हैं कि तेरे सब्सक्राइबर्स रोहित से ज्यादा हो गए हैं, तू इतनी बकवास वीडियो बनाता है, पता नहीं कौन लोग देखते हैं। I don't know. कौन लोग देखते हैं? वही लोग देखते हैं जो तेरे जैसे नहीं होते। इसके बाद दोस्तों आरआर लवर ने एक क्वेश्चन की जगह एक बंदे का नाम डाला जिसका नाम है विनोद। कह रहे हैं इनके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। बोलते हैं। विनोद 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 विनोद। 2000 years later. इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन सतमन्यु भाई का, हमारे बहुत फेवरेट, हमारे भाई फैन है, हमें बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद भाई ने पूछा है क्या WWE में इन रिंग परफॉर्मेंस करने का अगर आपको मौका मिलता है तो कौन से रेसलर के साथ दोस्ती करोगे, कौन से रेसलर के साथ फाइट करोगे? आओ, मेरे अंदर का शक्ति कपूर जाग गया। दोस्ती तो दोस्त मैं करूंगा मैंडी रोज के साथ। ओटिस से लड़ूंगा, यानी कि ओटिस मेरा दुश्मन, मैंडी रोज मेरी दोस्त। और अगर रेसलिंग और किसी से भी करवानी हो तो एलेक्सा ब्लिस से कर लेंगे यार। और फील्ड से लड़ूंगा फिर मैं, फील्ड से। वैसे दोस्ती से प्यार होता है और लड़ाई में इकरार होता है, दोनों से ही हमारा फायदा होगा। ये कुछ मैंने ज्यादा नहीं बोल दिया भाई। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है सुमन का, जिन्होंने हमसे पूछा है तुम्हारे हिसाब से ड्रू मैकइंटायर के एक अच्छा चैंपियन है? यार मेरे अकॉर्डिंग तो ड्रू मैकइंटायर बहुत ही अच्छा चैंपियन है। अगर आपको इस वक्त अगर देखा जाए तो रेटिंग्स लगातार गिर रही हैं। मंडे नाइट रॉ की WWE में कितनी ज्यादा मुसीबतें आ चुकी हैं कि रेसलर्स परफॉर्म करने के लिए नहीं आ रहे, और ड्रू मैकइंटायर ऐसे टाइम पे WWE चैंपियन की भूमिका अदा कर रहे हैं। कई सारे अच्छे रेसलर्स को उन्होंने हराया है, सेथ रोलिंग्स को, बॉबी लैशली को, डॉल्फ जिगलर को। तो दोस्तों मैं तो यही मानता हूं कि ड्रू मैकइंटायर एक सिर्फ अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे चैंपियन है। उन्हें समरस्लैम 2020 के बाद रेंडी ऑर्टन को हराने के बाद भी WWE चैंपियन बने रहना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंशु रॉय का, जिन्होंने पूछा है क्या फ्यूचर में हमें बटिस्टा वर्सेस ब्रॉक का मैच देखने को मिल सकता है? क्या बटिस्टा रिटर्न करेगा? दोस्त मैं आपको बता दूं कि बटिस्टा ने प्रोफेशनल रेसलिंग से अपनी अलविदा ले ली है, रिटायरमेंट ले ली है, और पहले भी ये मैच WWE की डेवलपमेंटल टेरिटरी में हो चुका है। यानी कि बटिस्टा और ब्रॉक लेसनर एक बार ऑलरेडी फिर चुके हैं, और बटिस्टा की रिटर्न होना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एक वो बड़े हॉलीवुड के स्टार बन चुके हैं, रिटायरमेंट कह चुके हैं, हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना चाहते हैं। पर अगर कभी रिटर्न करी तो शायद बटिस्टा ब्रॉक लेसनर के खिलाफ भिड़ भी सकते हैं, पर मुश्किल बहुत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गेमिंग बीस्ट अमोल का, जिन्होंने पूछा है भाई सच बताओ क्या तुमने कभी स्कूल बंक किया हो? पापा बाहर जाओ, क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा तुम्हारे सामने मैं, ये जाओ बाहर जाओ जाओ। हाँ बंक किया, छठी क्लास में फेल ही बंक करवाने के वजह से हुए थे, साला छठी दोबारा पढ़नी पड़ी। अब शाम सच बोल दिया मैंने, पापा को मत बतवा दियो। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है भाई जब किसी सुपरस्टार को दूसरे ब्रांड में ड्राफ्ट होता है तो क्या सुपरस्टार को पता होता है? यार सब कुछ पता होता है कि कौन से मैच में कौन सा सुपरस्टार जीतेगा, कौन सा सुपरस्टार हारेगा। आज मैं मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट होने वाला हूं या स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होने वाला हूं, हर एक सुपरस्टार को पता होता है और हर एक मैनेजमेंट को पता होता है। यानी कि जो सुपरस्टार आप लीजिए रोमन रेंस, अगर रोमन रेंस को ड्राफ्ट करके रॉ में भेजा जाने वाला होगा तो रोमन रेंस को पता होगा, बाकी किसी सुपरस्टार को रोमन रेंस के बारे में नहीं पता होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है रेसल किंग का, जो हमसे कह रहे हैं भाई क्या आपकी रेसल ब्राइट से फाइट खत्म हो गई क्या? बस शाम रेसल ब्राइट से कोई फाइट होनी थी क्या हमारी? वह कोलैब था, वो कोलैब हो रहा था दोनों में। पर वैसे मैं आपको कह देता हूं रेसल ब्राइट भाई चौड़े होकर आए थे पर अभी थोड़े से चौड़ी करवा के गए हुए हैं। पर हमारे बीच में कोलैब जल्दी ही आएगा क्योंकि वो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे बीच में कोलैब बहुत जल्दी आएगा जिसकी अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी आपके सामने पहुंच भी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है बी नेगेटिव का, जिन्होंने अपना नाम बदला है। इनका नाम असली शाहिद है और इन्होंने हमसे पूछा है ब्रो अकॉर्डिंग टू यू which is best US champion in history? John Cena? And his name is John Cena.
जॉन सीना, मैंने पहली बार यूएस चैंपियन बनते हुए जॉन सीना को देखा था। और मेरे हिसाब से जब भी मैं अगर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को इमेजिन भी करता हूं तो मुझे याद आता है कि जॉन सीना उस चैंपियनशिप को लेके खड़ा हुआ है, क्योंकि पहली मेमोरी, फर्स्ट लव हमेशा आखिरी लव ही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जयेश भाई का, जिन्होंने पूछा है सेथ रोलिंग्स और बेकी लिंच वर्सेस कैरियन क्रॉस और स्कारलेट का मैच देखने को मिलेगा क्या? भाई ये मिक्स टैग मैच आपको जरूर WWE में देखने को मिलेगा, अगर कैरियन क्रॉस और स्कारलेट को WWE ने सही से हैंडल करा तो। अगर WWE में ये दोनों रेसलर टिक गए तो आप मान के चलिए फ्यूचर में सेथ रोलिंग्स वर्सेस बेकी लिंच के परफेक्ट अपोनेंट्स हैं, परफेक्ट। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास ऋतिक सिंह यादव का। टिडिंग 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 टिडिंग। आपका एम्बिशन क्या था जब आप छोटे थे? शाम, क्या था एम्बिशन मेरा? हाँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, किसी को भी टोपी नहीं पहनाना चाहता था, साथ में उनकी आंखों में धूल भी नहीं झोंकना चाहता था। पर दस्तूर देखिए, मुझसे सब कुछ वो ही करवाया गया। मैंने टोपी पहनाई, मैंने सबको आंखों में धूल झोंकी, यही बन गए। शाम, बहुत एक्सपोज हो रहा हूं मैं, चल। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है बैड बॉय का, जिन्होंने सच में हमसे बैड बॉय वाली बात करी है। इन्होंने कहा है अगर तुझे WWE की रिंग में खड़ा कर दिया जाए तो तेरा क्या हाल होगा? बाप रे, अरे अरे दादा रे, नहीं 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 ठीक नहीं ठीक ठीक नहीं 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 नहीं। समझ गए ना भाई? इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास उम्मी हानी का, जिन्होंने कहा पिछली बार तो तुमने भाई हमारा क्वेश्चन लिया नहीं, पर इस बार बता दो क्या जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का फेस ऑफ हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब जॉन सीना आते नहीं, वैसे ही ब्रॉक लेसनर का आने का मतलब नहीं, और इन दोनों का एक साथ फेस ऑफ होना तो बहुत मुश्किल है। इन दोनों के बीच में जितनी फाइट्स होनी थी हो चुकी है, बहुत मुश्किल होगा इनका फेस ऑफ होना। अगला क्वेश्चन है COC गेमर एंड इन्फॉर्मेटर, जिन्होंने पूछा है तुम कभी 10th 11th या 12th में से कभी किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो टेल द सब्जेक्ट नेम। बिग फैन। खुशखबरी, मैं 10वीं 11वीं 12वीं में कभी फेल नहीं हुआ दोस्तों। पर हाँ, 9वीं में मेरी मैथ में कंपार्टमेंट आई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों सईद ने पूछा है क्या ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में ड्रू मैकइंटायर और रेंडी ऑर्टन पे अटैक कर सकता है? अभी की दोस्तों मैं यही कह सकता हूं, ऐसा कोई रूमर नहीं है कि ब्रॉक लेसनर की रिटर्न होने वाली है और ड्रू मैकइंटायर पे या रेंडी ऑर्टन पे वो हमला कर सकते हैं। पर अगर WWE को ट्विस्ट लेकर आना है तो ब्रॉक लेसनर की एंट्री समर स्लैम पे करवाई जा सकती है, पर अभी का आंसर है नहीं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है रेसलिंग गुरु का। उन्होंने कहा है कि अगर दम है तो इस बात का जवाब दे के देगा। तो उन्होंने कहा है कि शील्ड अगर एक फेस की तरह डेब्यू करती हील की जगह तो क्या होता? मैं आपको बता दूं, रोमन रेंग्स, सेथ रोलिंग्स, डीन एम्ब्रोस तीनों फ्लॉप हो जाते। हाउंड्स ऑफ जस्टिस का मतलब ही क्या था? वो लोग जो लड़ेंगे किसके लिए? जस्टिस के लिए। तो एक हील सुपरस्टार्स पे ये ज्यादा जस्ता था, वो जस्टिस के लिए हर एक सुपरस्टार पे हमला करते थे जिसको वो सही मानते थे। अगर वो एज ए फेस आते तो मुझे नहीं लगता कि वो बड़े सुपरस्टार्स बन पाते। इतने बड़े तो कतई नहीं बन पाते, इतनी बड़ी टीम तो कतई ना होती। तो इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है अहमद हसन का, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है? ये वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है हमसे टेक्निकल आयुष ने कि तेरा सपना क्या है? मेरा सपना क्या है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है रियाज का, क्या तुम कोई मूव्स मार सकते हो रोमन रेंग्स के किसी पिल्लो पे? यार पिल्लो पे मारने में मजा नहीं आता, कोई इंसान पे मारू का? आएगा रियाज भाई तू? चल अभी नहीं आ सकते, किसी और पे सही। आ जा भाई, आया।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है शुभम एसपी परमार का। इन्होंने पूछा है जैसे कि अंडरटेकर और एजे स्टाइल्स का मैच बाहर करवाया गया था, क्या ऐसे ही रोमन रेंग्स का और फील्ड यानी कि ब्रे वात का मैच क्या रोमन रेंग्स के घर पे या जिम में नहीं करवाया जा सकता? वैसे आइडिया गजब का है दोस्त। अगर WWE चाहे तो रोमन रेंग्स के घर से ही एक सिनेमैटिक मैच करवा सकती है, जिससे रोमन रेंग्स को कोविड-19 की परेशानी की वजह से WWE में आना भी नहीं पड़ेगा और उनकी परेशानी भी सॉल्व हो जाएगी। परमार साहब यू आर जीनियस, क्या आइडिया दिया है, बेस्ट। WWE वालों तक ये आइडिया पहुंचना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास अनाथ सिंह का, जिन्होंने कहा है कि अगर तेरे में दम है भाई तो एक नागिन डांस करके दिखा, वो भी अपने फैमिली मेंबर के सामने, मैं भी तो देखूं तुझ में कितना है दम। वैसे फिलहाल मेरे डांस देखने वाला सिर्फ यही है, फैमिली मेंबर को बुलाया शाम के अलावा तो बहुत मारेंगे ये लोग मुझे। आजा भाई डांस दिखाएं तुझे, बैठ। अबे इसने तो शीला और मुन्नी बना दिया भाई, ऐसे से क्वेश्चन क्यों लेता है तू, मत लिया कर। इसके बाद दोस्तों हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, क्या समर स्लैम 2020 पे अनमोल पोद्दार पूछ रहे हैं क्या रोमन रेंग्स आएगा? दोस्तों उम्मीद इतनी कम है कि जितनी उम्मीद ऐसी कि कोविड-19 कल खत्म हो जाएगा, यानी कि रोमन रेंग्स दोस्तों बहुत ही सैडली मुझे कहना पड़ेगा कि शायद हमें रोमन रेंग्स समर स्लैम पे नहीं देखने को मिलेंगे। काफी बुरा लग रहा है कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का आखिरी क्वेश्चन इतना बुरा हो सकता है और मेरे को अपना ये आंसर देते हुए उतना ही बुरा लग रहा है कि रोमन रेंग्स नहीं आएगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन सारे जो हमने इस क्वेश्चन आंसर सेशन वीडियो में लिए। अगर आपका क्वेश्चन दोस्तों रह गया है तो अगली वीडियो में जरूर ले लेंगे, क्योंकि अब तो ये हफ्ते की वीकली एक्टिविटी बनने वाली है। तो हमारी तरफ से दोस्तों आपको नमस्कार, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी। और आपके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट की मेंबरशिप भी हमारे चैनल के लिए आने वाली है। बहुत जल्दी एक वीडियो आ जाएगी कि आपको उस मेंबरशिप के क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय। ठोको लाइक, और हाँ ठोको लाइक, ठोको।